जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3419 से 3421। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। ये जिवेन ने अचानक अपनी आंखें खोली। वह इस जबरदस्ती से बहुत परिचित था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वर्गीय अग्नि दिव्य भगवान थे। वह अचानक उठ खड़ा हुआ क्योंकि उसने सबसे खराब स्थिति के बारे में सोचा था। क्या ऐसा हो सकता है कि दिव्य प्रभु आकाश अग्नि पहले ही उसकी साधना में प्रवेश कर चुकी हो? यदि ऐसा था तो यह वास्तव में सबसे बुरी खबर थी जो उसने कभी सुनी थी, क्योंकि उसने ये जिवेन के तैयार होने और पहले कार्रवाई करने का इंतजार करने की योजना बनाई थी। हालांकि उन्हें ये मौका नहीं मिला। एक दिव्य गुरु हमला कर रहा है। लगभग तुरंत ही दिव्य दरबार में एकत्रित सभी सम्राटों ने एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। किसी दिव्य गुरु के अलावा ऐसी भयानक जबरदस्ती करना असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने एक बार ये जिवेन के शरीर से इस भयानक जबरदस्ती को महसूस किया था। ये वही जबरदस्ती थी जो उन्हें इस हद तक कुचल सकती थी कि वे वापस लड़ भी नहीं सकते थे। कुछ सम्राट अकेले ऐसी जबरदस्ती से मुक्त हो सकते थे, किसी दिव्य गुरु के विरुद्ध लड़ने की बात तो दूर की बात है। यदि दैवीय दरबार में सभी सम्राट एकत्र हो जाए तो भी यह बेकार होगा। हर कोई ये जिवेन जैसा नहीं था। सम्राट क्षेत्र में एक दिव्य गुरु को मारने में सक्षम होना बस एक चमत्कार था। इसके चमत्कार होने का कारण ये था कि इसमें वे विशेषताएं नहीं थी जिन्हें दोहराया जा सके। हालांकि ये जिवेन को जल्द ही महसूस हुआ कि उसमें उत्पीड़न की कोई जबरदस्त भावना नहीं थी। चूंकि वह मौत का फैसला करना चाहता है तो मैं उसे बिना दफन के मरने दूंगा, ये जिवेन ने कहा। मूल रूप से मैं उसे मारने का कारण ढूंढना चाहता था। अब जब उसने हम पर हमला करने की हिम्मत की है तो मुझे कोई बहाना खोजने की जरूरत नहीं है। वह मर चुका है। सभी ने ये जिवेन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि यह व्यक्ति ये जिवेन के लिए आया था। उन्होंने कभी भी ये जिवेन को ये कहते नहीं सुना था कि उसने वास्तव में इतने भयानक दिव्य गुरु को नाराज किया था। ये जिवेन बस हल्के से मुस्कुराई और कुछ भी नहीं बताया। उस समय वह सिर्फ एक सम्राट थे। यदि वे जानते थे कि उसने एक दिव्य गुरु को नाराज किया है तो यह निस्संदेह मानव कबीले पर अनावश्यक दबाव लाएगा। इसके अलावा दिव्य गुरु को अपमानित करने के लिए तैयारी करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि कोई भी तैयारी बेकार थी। एक एम्पायरियन के सामने एक एम्पायरियन की तैयारियां बेमानी थी। सभी ने अपनी दिव्य इंद्रियों को बाहर बढ़ाया और तुरंत एक अतुलनीय विशाल हथेली को नीचे दबा हुआ देखा। एक पल में हर किसी को ऐसा लगा जैसे पूरा क्षितिज फटने वाला है, क्योंकि अनगिनत दरारें दिखाई देने लगी। केंद्र के रूप में विशाल हथेली के साथ 10,000 ली के दायरे में अंतरिक्ष पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इससे भी भयानक दृश्य घटित हुआ। न केवल अंतरिक्ष ध्वस्त हो गया, यहाँ तक कि कानून भी प्रकट हो गए। इसके बाद इन्हें सबके सामने एक एक करके तोड़ा गया। इस खौफनाक मंजर से हर किसी की खोपड़ी सुन्न हो गई। अचानक ये जिवेन के शरीर से एक 5 रंग की चमक उठी और उसके भीतर पूरे माउंट बुजो की रक्षा की। जहां भी वह विशाल हाथ गुजरता वह अजेय होता। हालांकि जब ये बहुरंगी रोशनी में गिरा तो यह वास्तव में इंच दर इंच ढहने लगा और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। पूरा टकराव शांत था। किसी को एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हालांकि ये भयानक टक्कर सभी के कानों में पड़ी। ये बेहद भयानक था। हर इंच की शक्ति एक सम्राट को मार सकती है। भले ही वे शक्तिशाली थे, लेकिन ऐसी शक्ति के सामने वे कुछ भी नहीं थे। जब टक्कर खत्म हुई तो शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली। सभी ने एक बड़ी गर्जना सुनी, मानो एक ही समय में हजारों वज्र फूट पड़े हों। इस टक्कर से बुजो पर्वत पर कई जीव कांप उठे। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और हिलने की हिम्मत नहीं कर सके। जब उन्हें फिर से अंधा कर दिया गया तो ये जिवेन पहले ही गायब हो गए थे और बुजो पवित्र पर्वत पर दिखाई दिए थे। ये जिवेन का हरा लबादा हवा में लहरा रहा था। वह राजसी आभा बिखेरते हुए अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे जोड़कर खड़ा था। ये प्रतिष्ठित मार्शल आर्टिस्ट है।
बहुत से लोग जो पहले डरे हुए थे वे अब बहुत खुश थे। उनकी जानकारी के अनुसार मानव मार्शल संत अजेय था। जब से वह प्रकट हुआ था, वह कभी पराजित नहीं हुआ था। उनकी ताकत अथाह थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मानव जाति को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जब तक वह एक कदम उठाता, वह उन्हें आसानी से हल करने में सक्षम होता। ये जीवेन की बार बार जीत के कारण ही उन पर सभी का भरोसा बढ़ता गया। फायदा ये था कि जब तक ये जीवेन की अजेय किंवदंती उजागर नहीं हुई थी, मानव जाति का मनोबल बढ़ता रहेगा। भले ही ये जीवेन ने फॉर्चून गॉड राजवंश के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया हो, फिर भी वे उत्साह के साथ आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। हालांकि नुकसान ये था कि यदि ये जीवेन हार जाती, तो मानव जाति का मनोबल भी गिर जाता। वे एक सामान्य बड़े कबीले की तरह एकजुट नहीं होंगे। इसे एक मिश्रित बैग कहा जा सकता है। ये जीवेन बस वहीं खड़ी रही और सभी प्रचंड ज्वारों को रोक दिया। इस प्रचंड ज्वार के पास फैलने और बुजो पर्वत को नष्ट करने का कोई रास्ता नहीं था। यह एक दिव्य गुरु के रूप में अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए बिना किसी निशान के सीधे गायब हो गया। इस प्रचंड ज्वार से, जिसे एक सम्राट भी नहीं संभाल सकता था, ये शिवेन ने अपने हाथ के एक झटके से आसानी से नष्ट कर दिया। बाहर आओ, दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर। मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। छुपते रहने का क्या मतलब है? ये जीवेन ने बेहोश होकर कहा। उसकी दो आंखें स्टील के ब्लेड की तरह थीं जो सीधे अंतरिक्ष में चली जाती थी। हम्फ हम्फ हम्फ। एक ठंडी और उन्मत्त आवाज गूंजी और एक उग्र लाल आकृति शून्य से बाहर आई। यह कोई और नहीं बल्कि दिव्य ईश्वर स्काईफायर था। उसकी प्रभावशाली आभा ये जीवेन से कमतर नहीं थी। वास्तव में उसकी आभा ये जीवेन से भी अधिक उग्र थी। दूर से इसने लोगों को एक महान सूर्य का सामना करने का भ्रम दिया। हालांकि यह महान सूर्य दिव्य गुरु की तरह नहीं था, जिसने सूर्य से संबंधित नियमों का पालन किया। इसके बजाय यह एक लौ के चरम तक जलने और सूरज में बदलने का एहसास था। बुजो पर्वत पर कई सम्राट लॉर्ड्स के चेहरे पर थोड़ी चिंता दिखाई दी, क्योंकि वे आम लोगों की तुलना में अधिक जानते थे। दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर एक अनुभवी दिव्य गुरु थे जो कई वर्षों तक दिव्य गुरु रहे थे। इसकी तुलना में ये जीवेन सिर्फ एक नवागंतुक था जो अभी अभी एक दिव्य गुरु बन गया था। दोनों के बीच कोई तुलना ही नहीं थी। उनकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये सच था कि ये जीवेन सम्राटों के बीच अजेय था, और उसके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना लगभग मुश्किल था। हालांकि वह दिव्य गुरुओं के बीच एक नवागंतुक था। क्या वह वास्तव में ऐसे दुर्जय अनुभवी दिव्य गुरु से निपट सकता है? ऐसा नहीं था कि उन्हें ये जीवेन पर भरोसा नहीं था, लेकिन जितना अधिक वे समझते थे, उतना ही अधिक उन्हें लगता था कि ये अनुभवी दिव्य मास्टर्स भयानक थे। और ये जीवेन के बारे में उनकी समझ अभी भी एक शुरुआती दिव्य गुरु के स्तर पर थी। ये पहले से ही बहुत अच्छा था कि वह अपनी रक्षा कर सका। ये जीवेन ने दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर पर अपनी निगाहें जमाई। अपने चेहरे पर कुछ व्यंग्य के साथ उन्होंने कहा, क्या आप बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में नहीं हैं? आप वास्तव में स्वर्गीय द्वार को तोड़ने से पहले बाहर आ गए थे। ये जीवेन के उपहास के सामने डिवाइन रेवर्ड स्काईफायर के चेहरे पर कुछ हद तक अत्याचारी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मैंने अपना मन बदल लिया है। जिस क्षण से मेरे अवतार ने तुम्हें देखा, मैंने अपना मन बदल लिया। तुम्हारा खतरा बहुत बड़ा है। ये केवल 10,000 वर्ष है। तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? मेरा अवतार तुम्हें कुचल सकता है, लेकिन अब आप वास्तव में दिव्य गुरु लोकफल प्राप्त कर सकते हैं। ये बस एक चमत्कार है। डिवाइन रेवर्ड स्काईफायर ने ये जीवेन की उपलब्धियों को कम नहीं आंका, क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। इसके विपरीत, जितना अधिक उसने पिछले 10,000 वर्षों में ये जीवेन की उपलब्धियों की पुष्टि की, उसके दिल में जानलेवा इरादे को दबाना उतना ही कठिन था। उनके अवतार की प्रतिक्रिया ने वास्तव में उन्हें खतरे का एक बड़ा एहसास कराया। खतरे की यह भावना हवा से उत्पन्न हुई थी, लेकिन उन्होंने इस अंतर्ज्ञान पर अधिक भरोसा किया। इसके अलावा, ये जीवेन की विकास गति के साथ, और अब जब वह पहले ही दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुका है, तो खतरे की यह भावना निराधार नहीं थी। असली सबूत थे।
उसके अंतर्ज्ञान ने उससे कहा कि अगर उसने इस बार ये जीवेन को जाने दिया तो उसे भविष्य में निश्चित रूप से पछताना पड़ेगा। चमत्कार, हा 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 हा। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वह है इन तथाकथित चमत्कारों को मारना। दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर जोर से हंसे। उनका स्वर शीतलता और दम से भरा था। आप डरे हुए हैं? ये जीवेन ने हल्के से कहा। ये सही है, मुझे डर है। यदि आप जैसा अस्थिर कारक जारी रहा तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर ने इससे इनकार नहीं किया। इस स्तर तक विकसित होने के बाद वह पहले से ही अपने हृदय से सीधे जुड़े हुए थे। वह स्वयं को धोखा देने को तैयार नहीं था। इसके अलावा ये जीवेन की वर्तमान स्थिति के साथ, चाहे उसने इसे स्वीकार किया हो या नहीं, उसके लिए उसके साथ बराबरी पर रहना पर्याप्त था। इसलिए उन्हें ये नहीं लगा कि ये बहुत शर्मनाक है। जब तक वह ये जीवेन को मार सकता था, बाकी सब गौण था। ये है एक अफसोस है कि आप वास्तव में इतनी जल्दी आ गए। अन्यथा अब मैं दिव्य ज्वाला पंथ को मार डालूंगा, ये जीवेन ने कहा। उन्होंने कोई कमजोरी नहीं दिखाई। दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर के शब्द बेहद अहंकारी थे, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो स्वेच्छा से दूसरों के सामने समर्पण कर दे। जैसा कि अपेक्षित था, आपके इरादे ऐसे ही हैं। इसीलिए मैं एक बड़े खतरे को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि आपको मारने के लिए कुछ प्रयास करना होगा, लेकिन आपको मारने के बाद मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। स्वर्गीय द्वार को तोड़ना लगभग 100% मामला है। जैसे जैसे वह बोलता गया, हाईरॉक स्काईफायर की अभिव्यक्ति ठंडी होती गई। ये जीवेन की अपनी योजनाएं थी। स्वाभाविक रूप से हाईरॉक स्काईफायर की भी अपनी योजनाएं थी। समय के साथ ये जीवेन, जो लगातार टूट रहा था, वास्तव में उसके दिल में एक आंतरिक दानव बन गया था। अब जब तक वह ये जीवेन से निपटता है, उसके लिए चौथे दायरे में फिर से प्रवेश करना आसान होगा। यदि उसने ये शिवेन को नहीं मारा होता, तो उसे नहीं पता होता कि उसे स्वर्गीय दर्रे को पार करने में कितना समय लगेगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? यह एक अच्छा विचार है। हालांकि यह अफसोस की बात है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई मौका नहीं होगा। ये जीवेन ठंडे स्वर में हंसे। यदि आप स्वर्गीय दर्रे को तोड़ते हैं, तो आपके पास अभी भी एक छोटा सा मौका हो सकता है। हालांकि आज का दिन निश्चित रूप से आपकी मृत्यु का दिन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप अभी भी बहुत तेज तर्रार हैं। हालांकि आपकी तेज जीभ अब बेकार है। ये केवल आपकी मृत्यु में देरी करेगी। दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर ने ठंडे स्वर में कहा। ये लड़ने की जगह नहीं है। मेरे साथ आओ। ये जीवेन ने बोलना समाप्त करने के बाद एक कदम आगे बढ़ाया और असीमित तारों वाले आकाश में प्रवेश किया। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि डिवाइन रेवर्ड स्काईफायर अवसर का लाभ उठाकर माउंट बुजो पर हमला करेगा। एक दिव्य गुरु इतना घृणित नहीं होगा। निश्चित रूप से दिव्य श्रद्धेय स्काईफायर लॉ की एक गेंद में बदल गई और उसका पीछा किया। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन, उन दोनों ने एक के बाद एक तारों वाले आकाश में प्रवेश किया। ये जीवेन स्वाभाविक रूप से नहीं चाहते थे कि माउंट बुजो राख में तब्दील हो जाए। हाईरॉक स्काईफायर की भी अपनी चिंताएं थीं। स्वर्गीय आदरणीयों के बीच लड़ना पहले से ही एक बड़ा वर्जित था। फॉर्चून गॉड राजवंश के भीतर लड़ने की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि फॉर्चून गॉड दायरे का स्थान अन्य दुनियाओं की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, और सम्राट बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। लेकिन स्वर्गीय आदरणीय अलग थे। जब स्वर्गीय आदरणीय लोग बाहर चले गए, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे एक स्थायी दरार पैदा कर देंगे, जिससे उपजाऊ भूमि बंजर रेगिस्तान में बदल जाएगी। न केवल फॉर्चून गॉड राजवंश इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, बल्कि अन्य स्वर्गीय आदरणीय भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। इलाके के प्रभाव का एक लंबा इतिहास रहा है। भले ही एक प्रांत नष्ट हो गया हो, यह आसपास के कई प्रांतों के भूभाग को प्रभावित करेगा, पृथ्वी की नसें तोड़ देगा और अपरिवर्तनीय परिणाम देगा। इसलिए
स्वर्गीय आदरणीयों के पास फॉर्चून गॉड राजवंश के भीतर नहीं लड़ने की एक मौन समझ थी। यहां तक कि अगर जीवन और मृत्यु के बीच कोई शिकायत थी तो इसे तारों वाले आकाश में, या यहां तक कि प्रारंभिक अराजकता में हल करना होगा। उन्हें फॉर्चून गॉड राजवंश में गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं थी। मैंने पहले सोचा था कि तुम सिर्फ एक चींटी थी, लेकिन अब तुम बहुत बड़ी हो गई हो। मुझे अब अपनी गलती खत्म करने दो। मैं सम्राट प्रिमोडियल कैस नहीं हूं। हाईरॉक स्काईफायर ने व्यंग्य किया। एक पल में पूरी आकाशगंगा जम गई और काम करना बंद कर दिया। स्वर्ग और पृथ्वी के नियम उसके द्वारा ठप कर दिए गए, कैद कर दिए गए। हाईरॉक स्काईफायर ने प्रकट होते ही अपनी भयानक ताकत का प्रदर्शन किया। चूंकि ये जीवेन भी एक स्वर्गीय पूज्य थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके साथ उसी तरह से व्यवहार नहीं कर सकते थे जिस तरह से वह सामान्य सम्राटों के साथ करते थे। ये भयानक दैवीय शक्ति फैलती गई, व्यापक होती गई, मानो एक क्षेत्र बना रही हो। एक पल में इसने ये जीवेन को घेर लिया। एक पल में ये जीवेन को इस अतुलनीय शक्तिशाली बल का दमन महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। उसके आसपास के सभी कानून बदल गए, जो हाईरॉक स्काईफायर के लिए फायदेमंद हो गए। यह एक स्वर्गीय पूज्य का साधन था। हालांकि वह जल्दी में नहीं था। यदि वह अभी भी सम्राट के दायरे में होता, तो उसके पास विरोध करने के लिए जल्दबाजी में अपने अंतिम कदम का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन अब उसका शरीर थोड़ा सा हिल गया और एक अज्ञात लहर फैल गई। कानूनों में बदलाव से आया दबाव तुरंत गायब हो गया। पता लगाना। उसकी आंखें भयानक रोशनी से चमक उठी। उसकी दृष्टि जिधर भी जाती, निराकार दबाव जिधर जाता उधर ढह जाता। उसके संपूर्ण शरीर की जादुई शक्ति भयानक तेज से जल रही थी। उसके शरीर पर एक अजीब सी घटना दिखाई दी। वह एक विशालकाय की तरह था। उसके एक हाथ में सूर्य, चंद्रमा और आकाशगंगा थी और दूसरे हाथ में समय की नदी थी। उनके हाथ में समय और स्थान की शक्ति पर पूरा नियंत्रण था। उसने उन्हें एक में मिला दिया और अचानक दिव्य भगवान स्काईफायर की ओर दौड़ पड़ा। इस भयानक शक्ति के साथ यह एक भयानक हमले में बदल गया जो सीधे हाईरॉक स्काईफायर के चेहरे की ओर बढ़ गया। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे एक ही झटके में मार डालना चाहता हो। ये जीवेन के धरती तोड़ने वाले हमले के सामने स्काईफायर डिवाइन वेनेरेबल जल्दी में नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और असीम ज्वाला कानून फूट पड़े। ये जीवेन के हमले का सामना करने के लिए वे अपने साथ एक भयानक शक्ति लेकर सीधे संयुक्त हो गए। बूम! इस जोरदार टक्कर से पूरा तारों भरा आकाश कांप उठा। चाहे समय हो या स्थान, हर कोई कंपन महसूस कर सकता था। कई कानूनों को खत्म कर दिया गया। बहुत से लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि यह आकाशगंगा उनसे बिल्कुल अलग थी जो उन्होंने पूरे वर्ष देखी थी। दूसरे शब्दों में, सुरक्षात्मक परत फट गई थी और उसका मूल स्वरूप बहाल हो गया था। वह अनंत नियमों से बनी दुनिया का सच था। बात सिर्फ इतनी थी कि अतीत में हर कोई इसे नहीं देख सकता था। जैसा कि कहा जाता है, पहाड़ देखना पहाड़ नहीं है। वे सभी एक पतली फिल्म से ढके हुए थे। अब जब दुनिया का असली स्वरूप सामने आ गया था, तो उन्हें अपरिचित महसूस हुआ। ये तो और भी हास्यास्पद बात थी। टक्कर के बाद स्काईफायर डिवाइन वेनेरेबल को तुरंत उड़ान भरते हुए भेजा गया। उसने मुंह से खून उगल दिया। पिछले एक्सचेंज में उसे भारी नुकसान हुआ था। हालांकि इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, ये जीवेन फिर से उस पर झपट पड़ी। एक भयानक हमला एक प्रचंड ज्वार की तरह हुआ, जिसने तुरंत स्काईफायर दिव्य आदरणीय को डुबो दिया। ये जीवेन, यदि आप सांप को नहीं मारेंगे, तो इसके बदले आपको नुकसान होगा, के सिद्धांत से अच्छी तरह परिचित थे। इसलिए उसने शुरुआत से ही एक क्रूर और घातक चाल का इस्तेमाल किया। उन्होंने शुरू से ही तीसरे क्षेत्र के विशेषज्ञ की भयानक ताकत का प्रदर्शन किया। एक पल के लिए पूरी आकाशगंगा उसके हमले से चमक उठी। प्रस्फुटित हुई प्रकाश की किरणें ऐसी लग रही थी मानो संसार में एक और सूर्य प्रकट हो गया हो। ये बेहद भयानक था। हर कोई अभी भी इस भयानक टक्कर को महसूस कर सकता था, भले ही वे दूर फॉर्चून वर्ल्ड में थे।
अंततः टकरावों और लड़ाइयों की इस श्रृंखला ने फॉर्चून गॉड राजवंश में स्वर्गीय आदरणीयों को चिंतित कर दिया। वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी के रिकॉर्ड में हुए परिवर्तनों से बहुत परिचित थे। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे अपनी दिव्य इंद्रियों से जांच किए बिना नहीं रह सके। क्या स्वर्गीय आदरणीयों के बीच एक और लड़ाई है? हाल ही में इस स्तर की बहुत सारी लड़ाइयां हुई हैं। वहां अनुभवी स्वर्गीय आदरणीय भी थे जिन्होंने भौहें चढ़ा ली। हालांकि स्वर्गीय पूज्यों की संख्या इतनी कम नहीं थी कि उसे उंगलियों पर गिना जा सके, फिर भी जीवित प्राणियों की विशाल संख्या की तुलना में यह दयनीय रूप से कम थी। इस स्तर की लड़ाई अनगिनत वर्षों में एक बार भी नहीं हो सकती। यदि ऐसा अक्सर होता तो स्वर्गीय आदरणीय का रहस्य बिना किसी निशान के गायब हो जाता। ये उनके लिए अच्छी बात नहीं थी। बहुत से लोग स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि उनमें से एक हाल ही में पुनर्जीवित स्वर्गीय आदरणीय मार्शल वेनेरेबल येज़िवेन था, जबकि दूसरा अनुभवी स्वर्गीय आदरणीय स्काईफायर डिवाइन आदरणीय था। मूल रूप से यह असंभव लग रहा था कि वे दोनों मिलेंगे। हालांकि उन्होंने वास्तव में लड़ना शुरू कर दिया था। इसके अलावा ये शिवेन ने जिस तरह से हमला किया उससे साफ था कि वह हत्या करने जा रहा था। उन दोनों में ऐसी कौन सी शिकायत थी जो दूर नहीं हो सकी? विशेष रूप से एक पूर्वी क्षेत्र में था जबकि दूसरा दक्षिणी क्षेत्र में था। सिद्धांत रूप में उनके लिए मिलना बहुत कठिन होना चाहिए। हालांकि ये ज़िवेन की ताकत से अधिक लोग आश्चर्यचकित थे। एक नव आरोहित दिव्य गुरु एक अनुभवी दिव्य गुरु का दमन कर रहा था। ये स्थिति किसी चमत्कार की तरह लग रही थी, चाहे कोई भी इसे कैसे भी देखे। वास्तव में ऐसा होना असंभव था। हालांकि ये ज़िवेन ने वास्तव में ऐसा असंभव चमत्कार हासिल किया था। वह वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। फॉर्चून की दिव्य राजधानी में पूर्वी आदरणीय अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था। उसने गौर से देखा कि दूरी तय की और ब्रह्मांड में हुई लड़ाई का विहंगम दृश्य देखा। हालांकि उसने पहले ही येज़िवेन की ताकत का अनुमान लगा लिया था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि येज़िवेन वास्तव में तीसरे दायरे में प्रवेश कर चुका है। तीसरा क्षेत्र मूलतः कुछ खास नहीं था। हालांकि अगर कोई उस समय को ध्यान में रखे जो येज़िवेन ने दांव तक पहुंचने में लिया था, तो ये बेहद भयानक होगा। केवल 10,000 वर्षों में वह पहले क्षेत्र से तीसरे क्षेत्र तक पहुंच गया था। ये रफ्तार सिर्फ रॉकेट चलाने जैसी नहीं थी। ये बिल्कुल प्रकाश की गति से अंतरिक्ष यान की सवारी करने जैसा था। ये हर किसी की कल्पना से बहुत परे था। यदि येज़िवेन ने तीसरे दायरे में प्रवेश किया होता तो कई योजनाएं बदली जा सकती थी, क्योंकि येज़िवेन और भी मजबूत सहयोगी और भागीदार बन जाती। हालांकि इस जगह को देखने से पता चलता है कि यह वास्तव में पूर्वी क्षेत्र में है। ऐसा लगता है कि हाईरॉक स्काईफायर ने ही सबसे पहले येज़िवेन पर हमला किया था। इससे बहुत परेशानी से बचा जा सकता है। दक्षिणी आदरणीय ने भी इस मामले को समझाया है। हालांकि बस के साथ इस ताकत के कारण वह हाईरॉक स्काईफायर को आसानी से पकड़ने में सक्षम हो सकता है। हालांकि उसे मारना असंभव है। मुझे एक अच्छी तरह से देखने दीजिए कि आपके पास कितने तुरुप के पत्ते हैं। पूर्वी आदरणीय ने मन ही मन बुदबुदाया। उसे येज़िवेन की अभिव्यक्ति याद आ गई जब उसने उससे पूछा था कि हाईरॉक स्काईफायर को मारने के लिए उसे कितना भुगतान करना होगा। येज़िवेन की अभिव्यक्ति लगातार और गंभीर थी। वह निश्चित रूप से पागल नहीं था। ऐसे में उनका अपना आत्मविश्वास रहा होगा। इसलिए वह ये भी देखना चाहता था कि येज़िवेन के असली तुरुप के पत्ते क्या हैं। पफ! हाईरॉक स्काईफायर को येज़िवेन ने फिर से सीने में मुक्का मारा। उसकी छाती पर घनी दरारें उभर आईं। हालांकि मुक्का उसकी छाती में नहीं घुसा, लेकिन इस तरह की चोट एक स्वर्गीय आदरणीय के लिए बेहद भयानक थी। घाव से लगातार सुनहरा खून बह रहा था। उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर घावों के अलावा हाईरॉक स्काईफायर दूर से सोने में ढले सुनहरे रक्त वाले आदमी की तरह लग रहा था। हाईरॉक स्काईफायर ने येज़िवेन के हमले का जबरन विरोध किया। हालांकि उसने पलटवार करने और येज़िवेन की हमले की सीमा से भागने के लिए इस हमले के भयानक प्रभाव पर भी भरोसा किया। आखिरकार उसे अपनी सांसें संभालने का मौका मिला। वाह!
हाईरॉक्स स्काईफायर अपने शरीर पर येज़िविन के हमले की ताकत को दबाने में असमर्थ लग रहा था। उसने रक्तसार का एक और कोर उगल दिया। रक्तसार का ये कोर एक तीक्ष्ण बाण के समान था। यह प्रकाश की गति से निकला और सीधे एक तारे को टुकड़ों में तोड़ दिया। तारे ने उस भयानक शक्ति को सहन किया जिसे येज़िविन ने हाईरॉक्स स्काईफायर के शरीर में विस्फोटित किया था। हाईरॉक्स स्काईफायर ने खून उगलने का अवसर लिया। हालांकि उनकी कुछ जीवन शक्ति घायल हो गई थी, लेकिन उनका रंग स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर था। वह पहले की तरह नहीं था जहां वह अपने शरीर में आंतरिक सांस को भी नहीं दबा सकता था। आपने वास्तव में तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया है। हाईरॉक्स स्काईफायर की आंखें अत्यधिक अविश्वास से चमक उठी। वह लंबे समय से बंद कमरे में साधना कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अज्ञानी थे। वह अभी भी उस अनुमानित समय के बारे में बहुत स्पष्ट था जब येज़िविन ने दाव हासिल किया था। जब येज़िविन ने कष्ट को पार किया, तो हंगामा मच गया। पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश में कौन इसके बारे में नहीं जानता था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उनके पास इतनी सटीक जानकारी थी कि उन्हें बेईमानी महसूस होती थी। तो क्या हुआ यदि येज़िविन ने स्वर्गीय आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश किया था? यह अच्छा होगा यदि वह 10,000 वर्षों के भीतर अपने दायरे को मजबूत कर सके। सर्वोत्तम स्थिति में, वह प्रथम लोक का स्वर्गीय आदरणीय होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितनी आकस्मिक मुठभेड़ें हुई, वह अधिक से अधिक दूसरे दायरे में प्रवेश करेगा। वह पहले से ही बहुत भयानक होगा। और अपनी ताकत के साथ, भले ही उसने सफलता पूरी न की हो, तीसरे क्षेत्र में एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मिलना लगभग असंभव था। यह अहंकार नहीं था, यह आत्मविश्वास था जो बहुत सारी जानकारी से उत्पन्न हुआ था। उसके पास वास्तव में येज़िविन को कुचलने की ताकत थी। इसमें कोई संदेह नहीं था। हालांकि जैसे ही वह ऊपर आया, उसे बिना तैयारी के पकड़ लिया गया और सीधे उसकी पिटाई कर दी गई। जिस लड़ाई की उसने येज़िविन को कुचलने की उम्मीद की थी वह बिल्कुल नहीं हुई। इसके विपरीत, उसे येज़िविन द्वारा पीटा गया था। यदि उसने येज़िविन के हमले का जबरदस्ती विरोध नहीं किया होता और येज़िविन के हमले की सीमा से बचने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया होता, तो बहुत संभावना थी कि अगर ऐसा जारी रहा तो येज़िविन द्वारा वह गंभीर रूप से घायल हो जाता। इन सब ने उसे बताया कि उसके शुरुआती विचार कितने हास्यास्पद थे। प्रतिवेदन हमें बताने के लिए टेक्स्ट चुनें और रिपोर्ट पर क्लिक करें किसी भी खराब अनुवाद के बारे में। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन, ये सब उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह था जिससे वह खुद को मूर्ख बना रहा था। सबसे पहले, उन्होंने सोचा कि चाहे येज़िविन ने कितना भी विरोध किया हो, येज़िविन के लिए उनका प्रतिद्वंद्वी होना असंभव था। उसे बस येज़िविन को दबाना था। अब, उसे येज़िविन को दबाना बाकी था, लेकिन इसके बजाय येज़िविन ने उसे दबा दिया। वह इसे कैसे सह सकता था? ये सही है। अगर मुझमें ये क्षमता नहीं होती, तो मैं तलवारों के पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत कैसे करता? येज़िविन ने बेहोश होकर कहा। पहले उसने इसे छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब जब यह उजागर हो गया, तो छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह अफसोस की बात है कि तुम बहुत जल्दी बाहर आ गए। तुम एक बात के बारे में सही हो। थोड़ी देर बाद, मैं तुम्हें मारने आऊंगा। येज़िविन अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। उनकी बातों से सभी को यह भी समझ आ गया कि दोनों पक्षों के बीच नाराजगी थोड़ी बहुत नहीं है। यदि येज़िविन हाईरॉक्स स्काईफायर को मारने नहीं आया था, तो हाईरॉक्स स्काईफायर येज़िविन को मारने के लिए आएगा। सुलह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन दोनों के बीच शायद जिंदगी और मौत का फैसला होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीता, इससे संभवतः एक बड़ा भूकंप आएगा। येज़िविन के पीछे पूर्वी स्वर्गीय भगवान थे, और हाईरॉक्स स्काईफायर भी दक्षिणी स्वर्गीय भगवान के शिविर में था। दोनों के बीच की लड़ाई को लगभग दोनों खेमों के बीच पहली टक्कर के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत दोनों पक्षों के बीच व्यक्तिगत द्वेष से हुई, लेकिन एक तरह से ये दो बड़े पक्षों के बीच पहला टकराव भी था। हाईरॉक्स स्काईफायर का चेहरा असंतोष से भर गया। अतीत में, येज़िविन उसकी नज़र में चींटी से अलग नहीं थी। अधिक से अधिक, वह थोड़ी बड़ी चींटी थी।
भले ही येज़िवेन ने स्काई डिवोरिंग दानव राजा जैसे एक नए स्वर्गीय भगवान को मार डाला था, वह उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं था। उस समय वह वास्तव में येज़िवेन को एक उंगली से कुचल सकता था। लेकिन अब ये केवल 10,000 वर्षों से अधिक रह गया था। येज़िवेन ने वास्तव में उसे इतने दबंग तरीके से पीटा जिससे उसे सबके सामने हार का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से आपकी वर्तमान ताकत अपने चरम पर नहीं पहुंची है, और यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। हाइरॉक्स स्काईफायर ने तुरंत अपने दिल में क्रोध को दबा दिया। एक साधारण तीसरा क्षेत्र बिल्कुल भी मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह उसके हृदय का सबसे बड़ा दम्भ था। वह सम्राट प्रिमोडियल कैस नहीं था, इसलिए अपर्याप्त क्यूई और रक्त की समस्या उसके लिए कुछ भी नहीं थी। इससे उसे फंसाया नहीं जा सका। उसने अभी अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, और वह अभी भी येज़िवेन को एक साधारण स्वर्गीय गुरु के रूप में माप रहा था जिसने अभी अभी पहले क्षेत्र में प्रवेश किया था। लेकिन अब वह स्वाभाविक रूप से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। हाइरॉक्स स्काईफायर ने धीमी आवाज में प्राचीन ग्रंथों की एक श्रृंखला का पाठ किया। एक क्षण में एक भनभनाहट की ध्वनि हुई और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रज्वलित हो गया। समय, स्थान, सब कुछ आग की लपटों से जलकर ठोस क्रिस्टल में बदल गया जो भौतिक हो गया। 9 स्वर्गों से आकाशगंगा की तरह अंतहीन लपटें नीचे गिर रही थीं, जिससे एक झरना बन गया। हाइरॉक्स स्काईफायर भीतर खड़ा था, अंतहीन लपटों से घिरा हुआ। न जाने कब उसके हाथ में एक गहरे लाल रंग का भाला आ गया था। यह अज्ञात था जब भाले की नोक एक एम्पायरियन के खून से रंगी हुई थी, लेकिन वह बूंद बूंद करके नीचे टपक रही थी। दूर से देखने पर यह भयावह दृश्य था। ये बेहद चौंकाने वाला दृश्य था। कई लोगों ने ये दृश्य देखा और चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, वे इसे कभी नहीं भूलेंगे। ये बेहद भयानक था, और यह उनके दिलों में अंकित हो गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के सभी प्राकृतिक नियम आग की लपटों के प्राकृतिक नियम में बदल गए, जिससे उसका ज्वाला दिव्य देश बन गया। कितना भयानक! हाइरॉक्स स्काईफायर वास्तव में हमला करने जा रहा है। वह पहले जैसा नहीं है, जहां उसने स्पष्ट रूप से एक एम्पायरियन को कमाका था। दो महान साम्राज्य हजारों वर्षों से अलग हैं, लेकिन अब यहाँ एक महान युद्ध छिड़ने वाला है। इस जीवनकाल में ऐसा युद्ध दुर्लभ है। कई लोगों ने हाइरॉक्स स्काईफायर की ताकत और आतंक पर आह भरते हुए कहा। दोनों पक्ष अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, विशेषकर येज़िवेन। भले ही उसने अभी अभी तीसरे क्षेत्र में प्रवेश किया था, फॉर्चून क्षेत्र में, जिसने स्वर्गीय गेट क्लेश का अनुभव किया था, फिर भी उसे एक शीर्ष साम्राज्यवादी माना जाता था। इस स्तर की लड़ाई वास्तव में देखना दुर्लभ था। हुश! अचानक दिव्यता त्यानहु ने अपना मुंह खोला, और अथाह मात्रा में सुनहरी रोशनी उगल दी। यह एक तेज और भयंकर हमले में तब्दील हो गया और सभी को अपनी चपेट में ले लिया। दिशा निर्देश। वह बिजली की तरह चमकीला था। यह आकाश में घूमता रहा, और एक पल में येज़िवेन के सामने आ गया। पल भर में ये भयानक हमला येज़िवेन के सामने आ गया। सभी ने अपनी सांसें रोक ली, जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने घबराहट से येज़िवेन की ओर देखा। इस समय येज़िवेन ने अंततः अपनी चाल चली। वह चिल्लाया, मारो! हाइरॉक्स स्काईफायर के हमले का सामना करते हुए उसे मात नहीं देनी थी। उसने अपने शरीर को लगभग दांव में बदल दिया, और उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया। उसके काले बाल आसमान में नाच रहे थे, और उसके हर बाल पर सीधे महान दांव के निशान बने हुए थे। वह और भी अधिक रहस्यमय और अप्रत्याशित लग रहा था। उसके हर कदम के अपने प्राकृतिक नियम थे। ये स्वर्ग
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।